इन आरएसएस वाले संघियों से दूर रहिए। नमस्कार। केरल का कोट्टायम जिला हमेशा से हरियाली और शांत गलियारों के लिए जाना जाता था, लेकिन आनंदू अजी की कहानी ने इस शहर की हवा में एक अजीब गहरी चुप्पी छोड़ दी है। सुबह की हल्की धूप धम्पनूर के लॉज की खिड़कियों से छन रही थी, पर कमरे में ठंडी सन्नाटे की तरह उस गूंज थी जो केवल मौत से नहीं बल्कि वर्षों से दबा हुआ दर्द और टूटे हुए जीवन की पुकार से आती है। 26 साल का आनंदू अजी अपने जीवन से हार गया था और उसके पास खुला फोन और इंस्टाग्राम का एक आखिरी पोस्ट था जिससे उसने अपने पूरे जीवन की कहानी को बयां की थी। यह केवल एक आत्महत्या की कहानी नहीं थी, यह कहानी थी एक मासूम के जीवन को जड़ से उजाड़ देने वाली तंत्र की, उस समाज की जो अक्सर बच्चों के दर्द को अनदेखा कर देता है। 4 साल का आनंदू जिसे खेलना, हंसना और मासूमियत से जीना चाहिए था, वो अपने भरोसेमंद पड़ोसी और आरएसएस के सदस्यों के लगातार शोषण का शिकार बन गया। वो अपना विश्वास खो चुका था और अपने बचपन के साथी और परिवार के भरोसे के पीछे छुपे अपराधियों के हाथों से। आनंदू ने स्पष्ट लिखा, मैं किसी प्रेम, कर्ज या व्यक्तिगत समस्या के कारण नहीं मर रहा हूं, मैं उस अवसाद और चिंता के कारण मर रहा हूं जो बचपन में हुआ लगातार शोषण ने मेरे अंदर पैदा किया है। और यही शोषण जो एक इंस्टीट्यूशन की आड़ में हुआ है, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। 4 साल का बच्चा जिसे मासूमियत और सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, उसे डर और भय का जीवन दिया गया। आरएसएस जैसी संस्था जो खुद को नैतिकता और राष्ट्र निर्माण का प्रहरी बताती है, अपने भीतर कितने घिनौने अपराध छुपा सकती है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण आनंदू के शब्द हैं। उसने लिखा कि आरएसएस के शिविरों में उसे बार बार शारीरिक और यौन शोषण, दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। संगठन अपने झूठे राष्ट्रवाद और अनुशासन के ढोल के पीछे बच्चों के जीवन को कुचलता रहा और यह वही तंत्र है जिसने आनंदू का मासूमपन और उसकी आत्मा दोनों को बर्बाद कर दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि आनंदू अकेला नहीं था और अगर यह सच है तो लाखों बच्चे भी इसी तरह के दुर्व्यवहार का शिकार हो रहे हैं। यह सवाल है, क्या समाज सच में सुनना चाहता है? सत्ता और संगठन के दबाव में यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक बयान बनकर रह जाएगा। आनंदू ने लिखा, गहरा अवसाद इस दुर्व्यवहार का प्रत्यक्ष परिणाम था। क्या कभी किसी ने सोचा था कि मानसिक स्वास्थ्य पर इस तरह का संस्थागत अत्याचार कितनी गहरी चोट लगाएगा? लड़कियों के शोषण पर हल्ला मचता है, पर लड़कों की पीड़ा को समाज ने अक्सर अनदेखा किया है। आनंदू ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन कितने बच्चे अभी भी डर और शर्म के कारण चुप रहते हैं। उसने नाम लिया एनएम नामक व्यक्ति जो परिवार ने भाई माना और संगठन से जुड़ा था। परिवार, विश्वास, रिश्तेदार और उसी भरोसे का दुरुपयोग। क्या यह केवल एक आदमी की गलती थी या पूरे संगठन की मानसिकता और कार्यप्रणाली का हिस्सा था? जब अपराध ताकतवर ढांचे के भीतर होता है तो सच दब जाता है और वही नैतिक संगठन मासूमों के साथ अपने झूठे राष्ट्रवाद के खेल खेलता रहता है। आनंदू के बचपन की यादें उसके शब्दों में जीवित हैं। वो लिखता है कि शिविरों में उसे खेल और गीतों के नाम पर भेजा गया, पर हर कदम पर डर और भय उसका साथी रहे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका मासूमपन उसके हाथों से फिसल जाएगा। उसकी हंसी, उसका भरोसा, परिवार पर विश्वास, सब कुछ उस भरोसेमंद झूठ के जाल में फंसकर बर्बाद हो गया। आरएसएस जैसी संस्था अपने प्रचार में देशभक्ति, नैतिकता और चरित्र निर्माण का ढोंग करती है, लेकिन आनंदू की कहानी बताती है कि उसकी जड़ें कितनी सड़ी हुई हैं। यह संगठन अपने अनुयायियों के ऊपर अनुशासन और भय का शासन रखता है और उसी के नाम पर मासूमों को शिकार बनाया जाता है। क्या यही है आपका राष्ट्रवाद? क्या यही है आपका संस्कार? बच्चों के जीवन को बर्बाद करके आप कौन सा गौरव प्राप्त कर रहे हैं? यह कहानी केवल आनंदू की मौत की नहीं है, यह पूरे समाज के सामने सवाल खड़ा करती है कि हम किस हद तक चुप रह सकते हैं। बच्चों के प्रति यह अपराध जो संस्कार और राष्ट्र निर्माण के नाम पर किया गया, समाज का सबसे बड़ा कलंक है।
आनंदू की मौत हमें झकझोरती है, संवेदनशील बनाती है और याद दिलाती है कि राष्ट्र, फर्जी राष्ट्रवाद और सत्ता के आड़ में किए गए अत्याचार को कोई ढक नहीं सकता। हमें संस्थाओं के मुखौटे उतार कर देखना होगा। हमें उन प्रक्रियाओं की मांग करनी होगी जिनमें बच्चे सुरक्षित रहें, पारदर्शिता, बाहरी निगरानी, स्वतंत्र शिकायत तंत्र और बाल सुरक्षा उपाय, और सबसे जरूरी यह स्वीकार करना कि अपराध का चेहरा किसी भी संगठन के बेस में छिपा हो सकता है। शक्ति की आड़ में अपराध हर जगह हो सकता है। आनंदू की आवाज अब शांत है, पर उसके शब्द हमारे कानों में गूंजते रहेंगे, और यदि हम सुनना चाहें, उसने कहा कि उसके मौत व्यर्थ न जाए। यदि हम खामोश रहेंगे तो हम न सिर्फ उसकी गलती पर दोषी होंगे, बल्कि उन सभी बच्चों के प्रति भी दोषी होंगे जो अभी भी चुपचाप अपने दर्द में मर रहे हैं। कौन उठेगा इस चुप्पी के खिलाफ? कौन बताएगा कि कौन सा संस्कार इंसानियत के ऊपर भारी नहीं हो सकता? कौन दे पाएगा इन बचपनों को वापस जो छीन लिए गए? और यह कहानी तब तक अधूरी रहेगी और चलती रहेगी जब तक हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे और उन संस्थाओं को जवाबदेह नहीं ठहराएंगे जो अपने बेस में मानवता का हनन छिपाए बैठी है। आनंदू की मौत हमें झकझोरती है, हमें मर्मस्पर्शी बनाती है, हमें दया, करुणा, संवेदनशीलता की याद दिलाती है, और साथ में हमें यह सच का सामना करने पर मजबूर करती है कि फर्जी राष्ट्रवाद, दिखावा और बच्चों के मासूमपन का शोषण समाज के लिए सबसे बड़ा घातक जहर है। और यही वो आवाज है जिसे हमें सुनना है, और यही वो सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? आरएसएस के बारे में आपकी क्या धारणा है? हमें अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हां, इन आरएसएस वाले संघियों से दूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।